इस कोरोना के खिलाफ, वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। कौम सारी उनकी एहसानमंद है। उन्हीं के साथ आज ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों में इफ्तिताह हो रहा है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा, कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी जल्द आना शुरू हो जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर काम किया। कौम इनकी एहसानमंद है। अवाम और हुकूमत की कोशिशों से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुए। चारों सूबों में भी कौमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में तकारीब। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने मुश्किल हालात में साथ देने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वफाकी हुकूमत और चीन के मशकूर हैं। बलूचिस्तान में मुहिम का आगाज़ वज़ीर आला जाम कमाल ने किया। उस्मान बुज़दार पंजाब में कुछ देर बाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी खुसूसी तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं, आवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान की इंसदाद कोरोना से मुतालिक हिकमत अमली के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके। तमाम सूबों में एक ही वक्त में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। ये तमाम वफाकी इकाइयों को मसावी मौक़े फराहम करने का अमली कदम है। शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ कुर्सी से उठकर रोस्टरों पर आ गए। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाने दिया जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जमानत पर होते तो ठीक था, अभी आप कस्टडी में हैं, अब आपको ये सहूलत नहीं मिल सकती। ये कानूनी तकाजा है। गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, आपका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की मामले को पार्लियामेंट में हल करने की हिदायत। कहा, पहले पार्लियामेंट के फोरम पर तनाज़ा हल करने की कोशिश करें, हल न होने की सूरत में अदालत से रुजू करें। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले, बार बार स्पीकर को लिखने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। स्पीकर साहब बात नहीं सुन रहे तो किधर जाएं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम फोरम्स को इस्तेमाल करें, फिर हमारे पास आएं और मुतमईन करें। मरियम नवाज की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते। नून लीगी अरकान इस्तीफा देकर मुकर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक्सप्रेस के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बातचीत। मजीद कहा, सेनेट इलेक्शन इस्तेहात न करने से ऑपोजिशन एक्सपोज होगी। वजीर आजम की ऑफर ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। सेनेट इलेक्शन से पहले कानूनी माहिरीन की राय पर इस्तीफे नहीं दिए। कानूनी माहिरीन के कहने पर सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से बातचीत। कहा, PDM तहरीक किसी की मर्जी से नहीं, अपनी हिकमत अमली के तहत चलाएंगे और हमारी हिकमत अमली में इस्तीफे आखिरी ऑप्शन हैं। यौम कश्मीर पर PDM का जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन स्क्रूटनी कमेटी इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को डोनर्स के शनाख्ती कार्ड फराहम करने का हुक्म दे रखा है। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए वफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेगी। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान को हासिल यकीनी बनाने की हिदायत। अहम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत का भी इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज फिर होगा।
कराची समेत सिंध भर में आज से मज़ारात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सूबे भर की तमाम दरगाहों और मज़ारात पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता साल नवंबर में मज़ारात को अकीदतमंदों के लिए बंद कर दिया था। पाबंदी हटते ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद रूहानी फैज़ हासिल करने पहुँच गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाँ बहक। मुहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,802 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,384 केस रिपोर्ट। फाल कोरोना केसेस की तादाद 33,184 हो गई। 5 लाख से जायद मरीज सेहतयाब। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर की फ़िज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। दुनिया में आलूदगी के एतबार में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर की फ़िज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मकदार 351 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से ढाका दुनिया में दूसरे, जबकि भारतीय शहर दिल्ली और कोलकाता बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। वफाकी इदारा शुमारियात ने हुकूमत के महंगाई में कमी के दावों को हवा में उड़ा दिया। इदारो शुमार के मुताबिक इमरान खान ने अगस्त में वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो आटे की कीमत 33 रुपये फ़ी किलो थी, जो जनवरी 2020 में 48 रुपये 75 पैसे और जनवरी 2021 में 47 रुपये 39 पैसे फ़ी किलोग्राम हो गई। इसी तरह अगस्त 2018 में चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो थी, जो जनवरी 2020 में बढ़कर 75 रुपये 83 पैसे और जनवरी 2021 में 91 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गई। दालों की बात करें तो कहानी मुख्तलिफ नहीं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस न होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सराओं फैजुल्लाह को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी। ख्वाजा सराओं फैजुल्लाह PPSC लेक्चरार की नशिस्त के लिए दोबारा दरख्वास्त जमा करवाए। अदालत अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में आज से कौमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तकरीब से खिताब में चेयरपर्सन NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने खिताब भी किया है। अवाम के ताउन और हुकूमत की कोशिशों से कोरोना पर काबू पाया। असद उमर की जानिब से ये कहा गया है तमाम सूबों ने कोरोना के खिलाफ मिलकर काम किया। असद उमर की जानिब से तकरीब से खिताब में ये कहा गया कि अल्लाह ने बहुत करम किया, मुश्किल हालात में बेहतर नताइज हासिल कर सके हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी जल्द आना शुरू हो जाएगी। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं और सारी कौम ये बात मानती है। असल हीरो जो इसके जो सबसे बड़े हीरो हैं इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो हमने सारी काम किया है, वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने ये सिर्फ ज़ुबानी कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपनी जान जो है वो भी ख़तरे के अंदर डालकर ये काम किया है और कौम सारी उनकी एहसानमंद है। इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि वो लोग सबसे अहम है हमारे लिए। हमारी कौमी सियासी लीडरशिप से भी ज़्यादा तरजीह जो है वो इन हेल्थ केयर वर्कर्स की, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की है और उन्हीं के साथ आज ये तमाम पाकिस्तान के इलाकों में इफ्तिताह हो रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि चीन से आने वाली वैक्सीन की इफादियत 86% तक है। 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन मिल चुकी है। 30 जून से पहले हमारे पास 17 मिलियन डोजेज आ जाएंगी। जो पहला तरीन मरहला है वो आज जैसे शुरू हो गया। इसमें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कोरोना के इलाज और उसकी प्रिवेंशन के लिए बिल्कुल हरावल दस्ता है, सबसे आगे हैं। दूसरा मरहला जो है उसमें हम 65 साल से ज़्यादा के जो हमारे शहरी हैं पाकिस्तानी, उनको ये वैक्सीन लगेगी। उसके बाद तीसरा मरहला आएगा जिसमें तमाम हेल्थ केयर वर्कर यानी कोरोना के फ्रंट लाइन के अलावा जो दीगर हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। वो तकरीबन 6 लाख लोग हैं और उसके अलावा जो 60 से 64 साल की उम्र या 60 से 65 के दरमियान के लोग हैं वो 6.3 मिलियन यानी 63 लाख लोग हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, चीन ने 5 लाख वैक्सीन डोजेज पाकिस्तान को दी। वज़ीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चीन ने 5 लाख वैक्सीन डोजेज दी, इनमें से 83,000 सिंध को मिली है। मुश्किल हालात में साथ देने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में कहा कि कराची